भारत रत्न लता मंगेशकर जी हिंदुस्तान ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों के दिल पर राज करती थी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब चमन में होता है कोई दिदावर पैदा। 36 भाषाओं में 50,000 से अधिक गाने इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर गाए। कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। हमारी 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक लता मंगेशकर जी के गाने और धुनें लोग सुनते रहेंगे। जिनकी आवाज़ हर एक आम जन की खास सबकी आवाज़, जिनको अपनी आवाज़ प्रतीत होती थी, ऐसी स्वरों की सम्राज्ञी स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, जो कल हमें इस संसार को, नश्वर संसार को त्याग कर माँ सरस्वती के चरणों में विलीन हो गई। लिए 2 दिन का राष्ट्रीय शोक पूरे हिंदुस्तान में घोषित किया गया और पूरा विश्व इस दुख की घड़ी में दुखी है और इस महान गायिका को याद कर रहा है। विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच में नहीं रही। दादी की लता मंगेशकर जो सुरों की बादशाह थी, कोकिला थी, उनका देहांत हो चुका है और उनको एक श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है। श्री रामा भारतीय कला केंद्र के प्रधान है भारत भूषण जी, इनसे बातचीत करें। हाँ जी, क्या कहेंगे आप, एक सुरों की कोकिला इस दुनिया को अलविदा कही, क्या कहेंगे? लता मंगेशकर जी के निधन पर श्री रामा भारतीय कला केंद्र के साथी जो सभी संगीत प्रेमी हैं, उनके निधन की खबर सुनकर आज सबका ये निर्णय हुआ उनको एक सामूहिक तौर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा जाए। और इसी उपलक्ष्य में आज सभी कलाकार साथी हमारे यहाँ इकट्ठे होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर जी हिंदुस्तान ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों के दिल पर राज करती थी। उनको फिल्म फेयर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और न जाने कितने सैकड़ों पुरस्कार, दुनिया के बड़े से बड़े पुरस्कार उनको संगीत के लिए मिले हैं। 92 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मी दुनिया के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए हजारों की संख्या में विभिन्न भाषाओं में गाने गाए। उनके गाने सारे सदाबहार थे, जो आज भी लोगों की आत्मा के अंदर बसते हैं। और हर त्यौहार पर, हर मौके के ऊपर उन्होंने गाने गाए हैं। तो ऐसी महान विभूति के लिए, जिन्होंने लोगों के दिलों के ऊपर लगातार इतने वर्षों तक राज किया हो तथा 3-3, 4-4 पीढ़ियों के लिए गाने गाए हों, आज उनके निधन पर पूरा हिंदुस्तान उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और इसी मौके के ऊपर, इसी उपलक्ष्य में आज हम सब भी श्री रामा भारतीय कला केंद्र के सभी कलाकार उनके निधन पर यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। एडवोकेट सुशील घोष जी में बातचीत। हाँ जी, सुरों की कोकिला लता मंगेशकर की कमी को हम कभी पूरा नहीं कर सकते, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? और इसको कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। हमारी 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक लता मंगेशकर जी के गाने और धुनें लोग सुनते रहेंगे। तो क्या आप भी लता मंगेशकर गाने सुनते हो? हाँ, हमेशा सुनते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे जो लता मंगेशकर को जहाँ श्रद्धांजलि दी गई है, वो एक दुनिया से एक बहुत बड़ी गायिका चली गई है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी पूरे विश्व की प्रख्यात सिंगर थी, जिनको 13 वर्ष की आयु के अंदर उन्होंने सन 1942 में अपने गाने गाने शुरू कर दिए थे। 36 भाषाओं में 50,000 से अधिक गाने इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर गाए और 92 साल की आयु उपरांत ये देवलोकवासी हो गई। इनके गाने सुनने के लिए देश विदेशों से लोग आया करते थे। इन्होंने अपने जीवन में ऐसे अवार्ड इन्होंने प्राप्त किए जो पूरे विश्व के अंदर शायद ये पहली ऐसी सिंगर हैं जिन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किए। बाबा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। और लता मंगेशकर के इस शोक के अंदर पूरा राष्ट्र 2 दिन के लिए शोक मना रहा है और पूरे हिंदुस्तान क्या, एशिया क्या, पूरे विश्व के अंदर इनके जाने का बड़ा दुख है। और इनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्री रामा भारतीय कला केंद्र और हमारे पूरे सदस्य टीम सहित हम इनके गोलोकवासी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इनको अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद।
हमारे साथ कलाकार है शैलेंद्र मोहन जी, जो मंच संचालित भी करते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे लता मंगेशकर सुरों की एक बेताज बादशाह थी, वो इस दुनिया को अलविदा कही, क्या कहेंगे इसके लिए? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब चमन में होता है कोई दिदावर पैदा। लता मंगेशकर जैसी ना तो कोई हुई गायिका और ना ही कोई लता मंगेशकर जैसी गायिका हो सकती। हमारे आज के संदर्भ में देखा जाए तो जो हमारी आज की जनरेशन है, जो गायकी की दुनिया के अंदर अपना परचम लहरा रही है, ऑलरेडी स्थापित जो हमारे गायकी वर्ग है, वो भी लता जी को लेजेंड मानता है, अपना आदर्श मानता है। और लता जी के सामने गाने का जो सपना जिनका पूरा हो चुका, वो तो इस चीज़ को भूल ही नहीं सकते। हजारों गायिकाओं के मन में ये दुख रहेगा कि हम लता जी के सामने गा नहीं पाए या लता जी के हम अपनी परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाए। लता हमारी रामा भारतीय कला केंद्र, श्री रामा भारतीय कला केंद्र की बात करें तो श्री रामा भारतीय कला केंद्र के कई गीत, कई गाने लता जी के गानों के ऊपर ही बेस्ड हैं। लता जी जैसे ही गायकी को पाने के लिए जितनी तपस्या करनी पड़ेगी और जितना वो करना पड़ेगा, हम परमात्मा से गुजारिश करते हैं कि हमें हमारी लता जी दोबारा किसी न किसी रूप में फिर जन्म ले और फिर भारतीय गायकी को अपनी बुलंदियों तक पहुंचाए।